Hello friends, this is Nardeep Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. और इसके लिए मैं आया हूं दोस्तों स्पीडिंगो किया, जो कि लोकेटेड है गोकुलपुरी न्यू दिल्ली। और यहां मैं मिला हूं मिस्टर राहुल धवन जी से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे मेंशन किया हुआ है। एक बेटर डील के लिए चाहे किया कि कोई भी कार हो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 किया कैरेंस क्लाविस ईवी का टॉप एंड वेरिएंट यानी STX प्लस। और ये है एक्सटेंडेड रेंज, 490 किलोमीटर की रेंज आपको यहाँ पे देने वाली है। और चेकआउट कीजिएगा, इसका जो बैनर है यहाँ पे कुछ इस तरह बेस मॉडल का 17,99,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है। और ये जो वेरिएंट है टॉप एंड वेरिएंट 24.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है दोस्तों। बहुत ही शानदार डिज़ाइन, डायनेमिक्स एंड फीचर्स के साथ लैस है। क्या क्या फीचर्स इसके अवेलेबल कराए गए इसमें एक एक करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो न्यू टाइगर डिजिटल फेस प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं इस कलर ऑप्शन की बात करें तो ये है आइवरी सिल्वर मैट फिनिश। जी हाँ दोस्तों, जिसमें काफ़ी ऑसम, स्टनिंग एंड एग्रेसिव लग रहा है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो आप IC वेरिएंट से किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में कनेक्टेड LED डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पूरी तरह इसके लुक को काफ़ी हद तक एनहांस कर रहे हैं। वहीं हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आइस क्यूब ट्रिपल स्लॉट में आपको प्रोवाइड किया गया है, हाई बीम लो बीम में, बहुत ही अमेजिंग। और इसमें आपको टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है इंटीग्रेटेड। और अब आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एयर डैम के ऊपर दोनों ओर ट्विन स्लॉट में आपको यहाँ पे LED फॉग लैम्प प्रोवाइड किया गया है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे एयर फिन दिया गया है कुछ इस तरह एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए। जब गाड़ी मूव हो रही होगी तो ये अंदर की ओर आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इसमें एयर फ्लो आपको अंदर की ओर देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे जो आप यहाँ क्रोम फिनिश देख पा रहे हो एज एन एसेसरी का पार्ट है, और इसके प्राइस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बोनट के ऊपर किया का न्यू लोगो, बहुत ही शानदार। अब फ्रंट ग्रिल के ऊपर यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, जिसमें फास्ट चार्जिंग एंड आपको नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। और ये पावर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह 4 स्टेप में देखने को मिलेगा, बहुत ही अमेजिंग। और कुछ इस तरह आप इसको लिड बंद कर सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा आपको मिलने वाले हैं। और ये IC वेरिएंट से चेंज है दोस्तों, यहाँ पे बॉडी कलर फिनिश दिया गया है और 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं कुछ इस तरह। नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है एज एन एसेसरी के रूप में। इसकी प्राइसिंग भी चेकआउट कीजिएगा। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी अमेजिंग, मस्कुलर, स्टनिंग है। चलिए आइए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस गाड़ी की जो डायमेंशंस है चेकआउट कीजिएगा। साइड प्रोफाइल में इसके व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस इस वेरिएंट में यानी कि टॉप वेरिएंट में आपको दिया गया है 17 इंच के क्रिस्टल कर्ड एरो एलॉय व्हील ड्यूल टोन में। व्हील साइज है 215, 55 और 17। व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग, ऑटो फोल्ड ORVM,
दिया गया है कुछ इस तरह बॉडी कलर में, एलईडी टोन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में। जस्ट इसके नीचे आपको साइड कैमरा दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है कुछ इस तरह, और यहाँ पे आपको एडास लेवल 2 कैमरा प्रोवाइड किया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो लार्ज पैनोरेमिक सनरूफ प्रोवाइड किया गया है ड्यूल पेन में। सैटिन सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक फिनिश ड्यूल टोन में रूफ रेल दिया गया है जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा है। और वहीं ए पिलर है इसका पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बी पिलर और सी पिलर मैट फिनिश में दिया गया है। और इसके ऊपर डोर वाइजर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल किया गया है। प्राइस आप चेकआउट कर लीजिएगा। विंडो के बॉटम लाइन में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है स्ट्रेट लाइन में, बहुत ही शानदार। और रियर साइड दिया गया है फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। और इसका जो ग्रैब हैंडल है बॉडी कलर में दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्रोम फिनिश दिया गया है एज एन एसेसरी के तौर पे। और यहाँ पे डोर गार्ड भी इंस्टॉल किया गया है एज एन एसेसरी के तौर पे। दोनों ओर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही शानदार, अमेजिंग, स्टनिंग, एग्रेसिव इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं आइए चलिए बात करते हैं। यहाँ पे शार्क एंटीना दिया गया, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, दोनों ओर स्प्रेड्स दिए गए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में जो कि इसके लुक को काफ़ी हद तक एनहांस करते हैं। ये ड्यूल टोन में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आपको बहुत ही बड़ा दिया गया है हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पे डिफॉगर और रियर वाइपर यूनिक डिज़ाइन में कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट स्टार मैप के रूप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रहे हैं। ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। टेल गेट के बीचों बीच एक क्रोम फिनिश दिया गया है एज एन एसेसरी के तौर पे। इसकी प्राइसिंग भी चेकआउट कीजिएगा। और जो ये टेल लैम्प के साइड में चारों ओर क्रोम फिनिश दिया गया है, ये भी एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल किया गया है और इसकी प्राइसिंग भी चेकआउट कीजिएगा। टेल गेट के लेफ्ट साइड कैरेंस क्लैबिस ईवी की बैजिंग आपको मिल जाते हैं, बीच में किया का लोगो। टेल गेट के लोअर साइड आपको स्ट्रेट लाइन में क्रोम फिनिश मिलता है हॉरिजॉन्टली। इसकी भी प्राइसिंग आप चेकआउट कीजिएगा। नंबर प्लेट की जगह और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है कुछ इस तरह। और ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 दिए गए हैं। स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है और यहाँ पे वर्टिकल आपको दिया गया है रिफ्लेक्टर्स और इस पर भी क्रोम फिनिश दिया गया है दोनों ओर जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रहे हैं एज एन एसेसरी के तौर पे। इसकी पर आप प्राइसेस भी चेकआउट कीजिएगा। ओवरऑल इसका जो रियर प्रोफाइल है दोस्तों बहुत ही ऑसम है। सबसे पहले की दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह का आपको की मिलेगा। लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का लाइट का फंक्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और इसे अनलॉक कर देते हैं तो कुछ इस तरह की ओपनिंग। और यहाँ पे कीलेस एंट्री आपको प्रोवाइड किया गया है और ये क्रोम फिनिश एज एन एसेसरी के तौर पे लगाया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं और कुछ इस तरह की ओपनिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ओपनिंग। और यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह ब्लैक एंड बीच फिनिश में सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे दिया गया है आपको कार्बन ग्रे फिनिश, सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे। और पावर विंडो के कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, लॉक अनलॉक का बटन और ORVM के कंट्रोल आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, यानी ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में आता है। और यहाँ पे स्पेस दिया गया है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे एम्बियन लाइट प्रोवाइड किया गया है। 64 एम्बियन लाइट प्रोवाइड किया गया है इस गाड़ी में। और बोस के 8 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, छोटे छोटे बोतल बिठा सकते हैं। अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। डैशबोर्ड लेआउट एक बार चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार, अमेजिंग, प्रीमियम। वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल हेडलैम्प लेबलर का बटन प्रोवाइड किया गया है। नीचे दिया गया है आपको डेड पेडल
लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। वहीं आपको यहाँ पे 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे बैकवर्ड कर सकते हैं और इसे रिक्लाइन कर सकते हैं सीट को कुछ इस तरह अप एंड डाउन। एंड यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और ड्यूल टोन आपको यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह कॉर्पोरेटेड, जो कि फ्रंट जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट है दोस्तों, और जो ये है ये अब मैनुअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है कुछ इस तरह। वहीं इसके सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लोटिंग सेंटर कंसोल प्रोवाइड किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी शानदार और प्रीमियम लगता है, जो कि आईसी वेरिएंट से डिफ्रेंशिएट करता है इस गाड़ी को। और यहाँ पे दिया गया आपको आर्मरेस्ट स्टोरेजेस के साथ कप होल्डर, ये आपको सेटर सिस्टम दिया गया है कुछ इस तरह, आप इसे ओपन कर सकते हैं और सिरोस की तरह ही आपको यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है। और ये बटन्स में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन है, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, और यहाँ पे आपको फ्रंट के जो दोनों सीट्स हैं वो है वेंटिलेटेड दिए गए हैं, और ये 360 डिग्री कैमरा का यहाँ पे बटन ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। और ऑटो होल्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का बटन आपको राइट साइड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं नीचे स्टोरेजेस काफ़ी आपको भर भर के दिए हैं, काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आपको ऑफर किया गया है, यहाँ पे दिया गया 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, टाइप C पोर्ट, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, और ये स्वाइप फंक्शन दिया गया है, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल। और ऑफर किया गया है सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे 12.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को, साथ में 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है। और यहाँ पे भी आपको 12.25 इंच का फ्लोटिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है दोस्तों। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सिस्टम भी आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है कुछ इस तरह। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको डबल डी कट टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है ड्यूल टोन लेदर रैप में, जिसके लेफ्ट साइड आपको दिया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन, क्रूज कंट्रोल एंड बीच में किया का लोगो, और राइट साइड दिया गया है आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फ़ोन कॉल्स का बटन एंड मोड्स के बटन, जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन्स है दोस्तों। और ये ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बहुत ही शानदार, और ये ऑटोमेटिक ही आता है इसमें, तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी ऑफर किया गया है दोनों ओर कुछ इस तरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिया गया है, और इसका जो ट्रांसमिशन है दोस्तों, ये सेंटर कंसोल के बजाय यहाँ पे मिलता है ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स एंड पार्किंग का बटन आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है कुछ इस तरह, आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे फीचर। को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्पेस। और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह, यहाँ पे सेटिन सिल्वर फिनिश और फैब्रिक टच और स्लीक डिज़ाइन में AC वेंट यहाँ पे दिया गया आपको, हैजार्ड लैम्प, और ये हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया गया कुछ इस तरह का स्पीकर, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, और सेंटर में दिया गया है आपको सनग्लास होल्डर। कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है, जो कि LED में ट्विन कैबिन लाइट, और यहाँ पे दिया गया है आपको लार्ज पैनोरामिक सनरूफ। और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है, और बीच में आपको दिया गया है ऑटो डिमिंग IRBM, और आगे आपको ADAS लेवल 2 के कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैबिन है बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, बहुत ही शानदार। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ उस तरह की ओपनिंग, लार्ज ओपनिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और अब किया कि सभी गाड़ियों में ये जो कर्टेन है सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, जो कि समर सीजन में काफ़ी काम आने वाला फीचर है।
और यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट प्रोवाइड किया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, सैटिन सिल्वर फिनिश और ये ग्रे फिनिश दिया गया है कार्बन फिनिश के रूप में। बोस के स्पीकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और 2 छोटे छोटे बोतल आप यहाँ पे फिट बैठा सकते हैं। ओवरऑल इसका बहुत ही शानदार अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको 60/40 स्प्लिट होता हुआ सेंटर रो दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 2 दिए गए हैं, आर्मरेस्ट दिए गए लेकिन कप होल्डर आपको नहीं मिलते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। ड्राइवर सीट के ठीक पीछे आपको एयर प्यूरीफायर प्रोवाइड किया गया है। सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और इसके सेंटर कंसोल में AC के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको टाइप C पोर्ट दिए गए 2 और पावर सॉकेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। और इसके अलावा को पैसेंजर सीट के पीछे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का आपको रैक। आप यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं और यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, लैपटॉप आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे छोटा सा पॉकेट दिया हुआ है। पीछे बैठे बैठे आगे की जो को पैसेंजर सीट है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये बोस मोड दिया हुआ है दोस्तों, बोस फंक्शन कुछ इस तरह खिसका सकते हैं आप और स्पेस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूफ की ओर देखें तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है चारों ओर और साथ में कोट हुक भी दिया गया है। कैबिन लाइट दिया गया है LED में दोनों ओर अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। और यहाँ पे रूफ माउंटेड AC वेंट साइड में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लार्ज पेनोरमिक सनरूफ यहाँ पे ऑफर किया गया है। वहीं सेंटर रो के पैसेंजर्स अपनी सीट को जो है स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी खासी आपको लेग रूम नी रूम मिल जाता है दोस्तों। और हेडरूम की बात करें तो दोस्तों बहुत ही शानदार है, जिसके लिए बिग थम्स अप। अब लेफ़्ट साइड से चेकआउट करा देता हूँ। लेफ़्ट साइड से ओपन कर लेते हैं इसके डोर को। यहाँ पे आपको 1 टच टम्बल डाउन सीट दिए गए हैं हैसल फ्री एंट्री के लिए। रियर सीट में एक्सेस होने के लिए रियर में दिया गया है 250/50 स्प्लिट होता है रियर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और चलिए अब पीछे बैठते हैं, देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है। आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले लेग रूम, नी रूम काफ़ी शानदार। हेडरूम की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग। और रियर पैसेंजर्स के लिए रूफ माउंटेड यहाँ पे AC वेंट दिया गया है दोनों पैसेंजर्स के लिए, वो भी राउंड शेप। और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने एयर फ्लो सेट कर सकते हैं। ट्विन कैबिन लाइट LED में दिया गया है बहुत ही अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। और यहाँ पे क्वार्टर पैनल दिया गया है, बाहर का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। और सीट बेल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा टाइप C पोर्ट दिया गया है और मोबाइल वगैरह रखने का होल्डर दिया गया है दोनों पैसेंजर्स के लिए इक्वली। आप चेकआउट कर सकते हैं। सीट बेल्ट बहुत ही अमेजिंग। और रियर सीट से आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। इसकी इंटीरियर लेआउट बहुत ही शानदार, स्पेशियस, अमेजिंग। चलिए अब बाहर होते हैं। अब पीछे की सीट को एज इट इज कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह। चलिए बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे IC वेरिएंट की तरह ही आपको यहाँ पे स्पेस दिया गया है लगभग 216 लीटर का। और यहाँ पे दिया गया टूल किट और नीचे दिया गया आपको स्पेयर व्हील, चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे 50/50 स्प्लिट होता है रियर सीट। आप इंक्रीज़ कर सकते हैं बूट स्पेस को कुछ इस तरह। पूरी तरह आप यहाँ पे लिटा सकते हैं और सेंटर रो भी आप यहाँ पे पूरी तरह लिटा सकते हैं। लिटा के दिखाता हूँ, बूट स्पेस बन जाता है कुछ इस तरह। बहुत ही शानदार स्पेस, चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। गाड़ी के अंदर आ गया मैं। आप इसके मामले में किया कैरेंस और किया कैरेंस EV का कोई भी जवाब नहीं है दोस्तों। आप अगर लॉन्ग जर्नी पे जाते हो
तो कैंपिंग के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन रहने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये सीट वापस हम कर देते हैं अपनी जगह कुछ इस तरह। और यहाँ पे दिया गया है बूट लैंप, ग्रोसरी हुक दिया गया है, पूरी रोप आप चेकआउट कर सकते हैं, अनफोल्डेड है, काफ़ी स्पेशियस। और बूट गेट के इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, यहाँ पे ग्रैब करके आसानी से सेट कर सकते हैं बूट गेट को। ये इसका बोनट ओपन करते हैं, और ये हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है। सबसे बड़ी बात, आप जैसे ही ओपन करते हैं अंदर से, तो ये यहाँ पे पुश करते हैं बटन, तो ये अपने आप ओपन होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम आप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कुछ इस तरह चेकआउट कीजिएगा। और ये कोई इंजन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फ्रंक्स दिया गया है, स्टोरेजेस 25 लीटर का फ्रंक्स दिया गया है। और यहाँ पे बैग दिया गया आपको कुछ इस तरह। इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड सारे एसेसरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पे रख सकते हैं। किया का लोगो, प्रॉपर बैग, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। यह है दोस्तों चार्जिंग सॉकेट, जिसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं आप इसको कुछ इस तरह। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सॉकेट है आप इजीली यहाँ पे अनप्लग नहीं कर सकते हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है, ताकि कोई भी यहाँ पे इसे रिमूव ना कर सके। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, जो कि मैनुअल में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसे अनप्लग कैसे करेंगे यहाँ पे किया रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे। अब हो गया ऑन, ठीक है, अब निकलेगा नहीं। हाँ, अब उसको जैसे निकाला था वैसे निकालो। ये निकल गया, गुड। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो टाइमिंग, IRBM, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स, चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोटेशनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। और टॉप इन वेरिएंट में एक्सटेंडेड रेंज में आपको दिया गया है 51.4 kWh का बैटरी कैपेसिटी। और जहाँ तक इसकी पावर परफॉर्मेंस की बात करें, 169 bhp की पावर एंड 255 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है एक बार फुल चार्ज होने पर 490 किलोमीटर की रेंज, और तकरीबन आपको 400 की रेंज प्रैक्टिकल लाइफ में दे देगी दोस्तों।